नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रिय मित्रों, आज का जो विषय है, आज का जो मूल विषय है वो जन्म कुंडली मिलान करते समय कुंडली में जब नाड़ी दोष आ जाता है तो आचार्यगण, ब्राह्मणगण, ज्योतिषीगण या अन्य लोग शास्त्रगत परंपरा में बंधे हुए होते हैं और सामने बैठे यजमान को, सामने बैठे व्यक्ति को, जो अपने पुत्री का अथवा अपने पुत्र का या भाई बहन किसी का भी कुंडली मिलान कराने आया है, और कुंडली मिलान करते समय आचार्य जी ने बता दिया कि सब कुछ तो अच्छा मिला था लेकिन कुंडली में नाड़ी दोष आ गया। नाड़ी दोष में क्या होता है प्रिय मित्रों, तो आचार्यगण कहते हैं कि अगर दो लोगों की नाड़ियाँ एक हो जाएं विवाह के समय, यानी कन्या और वर, लड़का और लड़की, अगर दोनों की नाड़ी एक हो जाए तो ऐसी स्थिति में दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, संतान प्राप्ति में समस्या आती है। दूसरा, वर कन्या में से एक की मृत्यु हो जाती है। इस विषय को सुन करके सामने बैठे अभिभावक जो होते हैं डर जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। साथ में ऐसी भी मजबूरियां किसी किसी माता पिता के साथ होती हैं कि लड़का अथवा लड़की जिद ठाने बैठे हैं कि जब भी विवाह करूंगा या करूंगी तो इसी वर के साथ करूंगी। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या कोई परिहार होता है? तो कुछ आचार्यगण तो कह देते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं आज आपको शास्त्रगत और 100% समाधान देने वाला हूं इस वीडियो में। अगर किसी के कुंडली में नाड़ी दोष आ जाता है तो कौन सा समाधान है, क्या उपाय है और किस प्रकार से वो नाड़ी दोष खत्म हो जाता है, कट जाता है। उस नाड़ी दोष का आपके वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। इस बात को मेरे कोई काट नहीं सकता। अगर जो कोई काटना चाहता है वो हमें कमेंट करे, हम उसको प्रमाण देंगे, हम उसको शास्त्रगत व्यवस्था से समझाएंगे। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम अपने शास्त्र के भरोसे, अपने ऋषियों के भरोसे, अपने आचार्यों के भरोसे और गुरु कृपा के भरोसे ये आपको चुनाव कर रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर मैं जो सूत्र बता रहा हूँ, मैं जो स्थिति बता रहा हूँ, अगर इस स्थिति में आपकी कुंडली आती है तो निश्चित रूप से आप नाड़ी दोष होने पर भी विवाह करिए और कोई दोष नहीं लगेगा, ये मैं कहता हूँ। लेकिन उसका उपाय क्या है, उसका समाधान क्या है, इसको सुन लीजिए। प्रिय मित्रों, अगर किसी जन्म पत्रिका में नाड़ी दोष लग गया हो और कोई समाधान नहीं मिलता हो तो अब उसमें आपको सबसे पहला जो विचार करना चाहिए, कुंडली में यदि दोनों की राशियां एक हो जाएं, जैसे कुंडली मिलान के समय नाड़ी दोष आ गया, अब आपको देखना है कि पति पत्नी, वर कन्या दोनों की राशि एक मिल जाए। लड़की भी कर्क राशि की है, लड़का भी कर्क राशि का मिल गया, या लड़की मकर राशि की है, लड़का भी मकर राशि का मिल गया। दोनों की राशि एक हो जाए और दोनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हों। फिर से समझिएगा, दोनों की राशि एक हो, ये पहला सूत्र। दूसरा, दोनों के जन्म नक्षत्र अगर अलग अलग हो जाएं तो ऐसी कुंडली में नाड़ी दोष होने पर भी नाड़ी दोष और गण दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाड़ी और गण दोष दोनों ही नहीं लगेंगे। आप नाड़ी दोष होने के बाद भी विवाह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर ये स्थितियां उत्पन्न हो जाए, यानी दोनों की राशि एक हो और नक्षत्र अलग अलग होने चाहिए। अब अगला सूत्र कहता है कि दोनों जातक का नक्षत्र एक हो जाए। जैसे लड़की भी पुनर्वसु नक्षत्र की है, लड़का भी पुनर्वसु नक्षत्र का आ जाए, ध्यान रखिएगा। दोनों के नक्षत्र एक हो गए और दोनों की राशियां अलग हो जाएं। अभी इसके पहले जो हमने आपको सुनाया वो कन्फ्यूजन में मत आइएगा।
अभी इसके पहले जो बताया हूं उसमें दोनों की राशि एक थी, नक्षत्र अलग था। अब दूसरा सूत्र कहता है कि दोनों का नक्षत्र एक हो जाए लेकिन राशि अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। अगला एक सूत्र आता है कि अगर जातक के कुंडली मिलान के समय राशि भी एक हो गई और नक्षत्र भी एक हो गया, तब क्या करें? और नाड़ी दोष अगर बना है तो अब नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं। उस चारों चरण में से कौन सा चरण किसका भेद करता है, किसका काट है, किसका खंडन कर देता है, तो चरण भेद से भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। जैसे किसी का पहला चरण है और किसी का चौथा चरण है तो भी भेद हो जाएगा, यानी कि भेदन हो जाता है, ऐसे में भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। वहीं किसी का द्वितीय चरण है और किसी का तृतीय चरण है तो ऐसे में भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, तो चरण के भेद से भी नाड़ी दोष समाप्त होता है। राशियां एक हो, नक्षत्र अलग हो तो भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। दोनों के नक्षत्र एक हो, राशि अलग हो जाए तब भी नाड़ी दोष समाप्त हो। तो ये 3 फार्मूला, ये 3 सूत्र कुंडली में लगाइए। इसमें से अगर कोई एक सूत्र लग गया तो नाड़ी दोष कुंडली में है चाहे नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आप विवाह करिए और 100% पति पत्नी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस लाइव वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। नाड़ी दोष की समस्या से लोग मुक्त हों और अपने कुंडली के मिलान के लिए या कुंडली प्रेडिक्शन के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।